चारों युगों में क्यों हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। ये कहानी सच में बहुत ही रोचक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक निवेदन है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं ये कहानी है। चारों युग सतयुग, द्वापुर युग, त्रेता युग एवं कलयुग की एक समय की बात है। चारों युग यानी चारों भाई एक जगह बैठे हुए थे और उनमें आपस में चर्चा चल रही थी, जिसमें सतयुग बोला, हम चारों भाइयों में तुम सबसे बड़ा मैं हूं। इतने में त्रेता युग बोला, अरे तुम कैसे बड़े हुए, तुम सब में सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। इतना सुन द्वापुर युग बोला, अरे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम सब में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूं। इन तीनों की बहस देख कलयुग बोला, तुम लोग आपस में व्यर्थ ही झगड़ रहे हो, पहले तथ्य तो पता करो, हम चारों में सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह चारों युग झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने मिलकर यह सोचा कि हम आपस में यह पता नहीं कर सकते कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय तो स्वयं भोले बाबा ही कर सकते हैं। तो चलिए कैलाश पर्वत महादेव की शरण में चलते हैं। शिव तो आदि अनंत हैं, इसका फैसला वही करेंगे। फिर क्या था, चारों युगों ने कैलाश की ओर चल दिया और जैसे द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो। तब वो बोलते हैं, हम चारों युग हैं और महादेव से मिलना चाहते हैं। इतना सुन स्वयं नंदी महाराज शिव जी के पास जाकर बोले, प्रभु चारों युग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुन बाबा बोले, जाओ और सम्मान के साथ उन्हें हमारे समक्ष लेकर आओ। फिर नंदी महाराज उन चारों को शिव जी के समक्ष लेकर आ गए और सम्मान के साथ शिव दरबार में बिठा दिया। ये देख प्रभु बोले, आप चारों का हमारे कैलाश पर स्वागत है। बताइए किस प्रयोजन से आप लोगों का यहां आना हुआ। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम खुद ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आप लोगों को यहां आना पड़ा। तब चारों ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता, हे देवों के देव, हम चारों एक विवाद में उलझ गए, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। कृपया कर हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है। इस उलझन से हमें बाहर निकालें प्रभु और हमारा न्याय करें। इतना सुन महादेव बोले, इसका निराकरण तो तब हो सकता है जब आप चारों अपना अपना पक्ष सुनाएंगे। प्रभु बोले, सर्वप्रथम सतयुग, तुम बताओ इन सभी से तुम कैसे अपने आप को बड़ा मानते हो। तब सतयुग बोला, प्रभु मेरी आयु इन सबसे ज्यादा 17 लाख वर्ष है और इन सब की आयु मुझसे कम है। इतने में कलयुग बोल उठा कि है प्रभु, आयु से कोई बड़ा कैसे हो सकता है, बड़ा तो व्यक्ति अपने गुणों से होता है। ये सुन प्रभु बोले, ये बात तो सही है, आयु से कोई बड़ा नहीं होता। फिर सतयुग बोला कि हे प्रभु, मेरे शासन काल में बड़े बड़े बलवान हुए जो पूरी पृथ्वी को उठाने का बल रखते थे, और मेरे राज्य में श्री हरि विष्णु ने कई अवतार भी लिए, जैसे नरसिंह अवतार, बराह अवतार और मत्स्य अवतार भी मेरे ही काल में हुए। इतना सुन त्रेता युग बोल उठा कि प्रभु श्री हरि अवतार से यह बड़ा कैसे हुआ। मेरे शासन काल में तो श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने पूरी सृष्टि को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और बलवान की बात करें तो कुंभकर्ण, रावण और स्वयं शेषनाग के अवतार, लक्ष्मण जैसे पराक्रमी भी मेरे राज्य में ही हुए। इसलिए सतयुग कैसे, बल्कि इन सब में बड़ा तो मैं हूं। इनकी बातें सुन द्वापुर युग ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो जानते हैं कि मेरे शासन काल में श्री कृष्ण जैसे अवतारी हुए, जो कि 16 कलाओं से पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा थे, जिन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो भगवान विष्णु भी नहीं दिखा पाए। और बलशाली योद्धाओं की बात करें तो कर्ण, दुर्योधन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और 5 पांडवों जैसे पराक्रमी भी मेरे ही शासन काल में हुए। तो बताइए प्रभु, ये मुझसे बड़े कैसे हुए। इतने में कलयुग बोला, प्रभु हम मानते हैं कि इनके शासन काल में बड़े बड़े बलवान और पराक्रमी हुए, परंतु इनमें कोई ना कोई कमजोरी सभी के साथ रही, और जिस काल में मनुष्य में कमजोरी रही हो वो बड़ा कैसे हो सकता है। कलयुग बोला, प्रभु मेरे शासन काल में मनुष्यों के लिए सभी प्रकार की भोग विलास की चीजें हैं, ऐसी तकनीक है कि मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, तथा मेरे काल में बिना तप किए सिर्फ नाम से ही मनुष्य भवसागर पार कर सकता है। फिर ये बड़े कैसे हुए। चारों युगों की बात सुनी, बहस सुनी और भगवान शंकर गहरी सोच में पड़ गए कि इन चारों का न्याय मैं कैसे करूं। पास में माता पार्वती बैठी थी, वो बोली, हे प्रभु, अगर आप इन चारों का फैसला नहीं करोगे तो ये कहां जाएंगे, आपस में लड़कर ये समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका फैसला आप स्वयं ही करें। और सभी देवता भी महादेव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु,
आप ही इनका न्याय कीजिए, नहीं तो समय का कालचक्र ही रुक जाएगा। ये सुन प्रभु बोले, ठीक है, आप समस्त गणों के आग्रह पर मैं इनका फैसला करूंगा। और भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, जो भी इसमें सफल होगा वो ही बड़ा होगा। इतना सुन सभी युगों ने शिवजी की बात पर सहमति दी और परीक्षा देने तैयार हो गए। फिर भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक पात्र लिया और उसे कैलाश पर्वत की नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसके पास चावल का एक ढेर लगा दिया। फिर भोले बाबा ने चारों युगों को बुलाया और प्रथम सतयुग से बोले कि मेरे सभी लगभग 500 गण यहां बैठे हुए हैं और इस पात्र में रखे चावल बनाना है और ये तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहां जितने भी गण हैं वो सब भोजन करेंगे। इतना सुन सतयुग ने अपने युग से एक बहुत बलवान व्यक्ति को बुलाया और बोला, बेटे जाओ और इस पात्र में रखे चावल से भोजन बनाओ जिसको सभी गण ग्रहण करेंगे। इतना सुन वह व्यक्ति पात्र के पास गया और देखा कि पात्र लगभग 100 टन वजन वाला है, परंतु वह व्यक्ति भी बहुत बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी बनाई और पेड़ों को काटकर उसमें आग प्रज्वलित कर ली और एक हाथ से ही उस पात्र को उठाकर भट्टी पे रख दिया और उसमें चावल डाल दिए और ऊपर से पानी भी डाल दिया और भोजन पककर तैयार हो गया। फिर उसी सतयुग के व्यक्ति ने सभी गणों को बिठाकर पत्तल में भोजन परोस दिए और अपने मालिक सतयुग के पास आकर बोला, मालिक मेरा काम पूर्ण हुआ, अब मेरे जाने का समय है, मैं जाता हूं। इस पूरी लीला को भगवान विष्णु और सभी देवता भी देख रहे थे। फिर शिवजी ने त्रेता युग से कहा कि इस पात्र को मैं अपनी माया से हटाकर यहां दूसरा पात्र रखता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और भोजन बनवाकर मेरे सभी गणों को खिलवाओ। त्रेता युग बोला, जो आज्ञा प्रभु। फिर त्रेता युग ने भी कुंभकर्ण जैसा बलवान योद्धा को बुलाया और कहा कि कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में जो हजारों मन का पात्र रखा है उसमें भोजन पकाओ और समस्त गणों को भोजन कराओ। इतना सुन उस त्रेता युग के व्यक्ति ने भी एक विशाल भट्टी तैयार कर और उसमें अग्नि जलाकर अपने दोनों हाथों से उस पात्र को उस पर रखा। फिर हजारों टन चावल उसमें डाले और पकाकर तैयार कर लिए। फिर सभी शिवगणों को भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी त्रेता युग से बोला, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं। इसके बाद महादेव ने द्वापर युग को बुलाया और बोले कि ये दोनों अपनी परीक्षा दे चुके, अब तुम्हारी बारी है, और बोले कि मैं माया से इस पात्र को हटाकर दूसरा पात्र रखता हूं। तुम भी अपने युग का एक व्यक्ति बुलाओ और जो क्रिया त्रेता और सतयुग के व्यक्ति ने की वही करो और मेरे गणों को भोजन कराओ। फिर क्या था, द्वापर ने भी अपने भीम जैसे बलशाली व्यक्ति को बुलाया और बोला कि ये 100 टन का पात्र है और इसमें ये हजारों मन चावल बनाओ, शिव गणों को भोजन कराओ। इतना सुन उस व्यक्ति ने भी पेड़ों को काटकर लकड़ी एकत्रित की और बड़ी सी भट्टी में आग जलाकर पात्र में चावल डाले, परंतु पात्र का भार देखकर वो घबरा गया, क्योंकि सतयुग और त्रेता के व्यक्ति की अपेक्षा द्वापर के व्यक्ति में कम बल था। परंतु जैसे तैसे खींचकर उसने भी पात्र को भट्टी पर रख दिया और चावल के साथ उसमें पानी डाला और भोजन तैयार कर सभी शिवगणों को भोजन कराए और फिर अपने स्वामी द्वापर युग से आज्ञा लेकर चला गया। फिर भगवान शिव कलयुग से बोले, हे कलयुग, जो तुम पात्र देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, परंतु तुम मानने को तैयार नहीं थे और परीक्षा देने तैयार हो गए। पर सतयुग में व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष होती थी, परंतु तुम्हारे युग में व्यक्ति की आयु मात्र 100 वर्ष की होती है और बल में भी कलयुग का व्यक्ति भी बहुत छोटा होता है। कलयुग बोला, प्रभु आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, परंतु आप मुझे पहले ही हताश मत कीजिए। तो प्रभु बोले, ठीक है, तुम अपने युग का व्यक्ति बुला लो, परंतु इस पात्र को देख रहे हो जो हजारों टन का है, तुम्हारा व्यक्ति इसे कैसे उठा पाएगा। पर कलयुग बोला, प्रभु आप तो न्याय करता हो, आपने सबको अवसर दिया, मुझे भी एक अवसर दीजिए और देखिए मेरा व्यक्ति भी ये पूरी क्रिया करेगा। इतना सुन और युग हंसने लगे, परंतु कलयुग ने हिम्मत नहीं हारी और अपने युग का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करना है और शिव गणों को भोजन कराना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। इतना सुन वह व्यक्ति बोला, स्वामी आप चिंता ना करें, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। उसकी बात सुन महादेव भी सोच में पड़ गए, क्योंकि सतयुग के व्यक्ति की लंबाई 21 हाथ होती थी,
त्रेता युग में 15 हाथ और द्वापर में 7 हाथ, परंतु कल युग के व्यक्ति की लंबाई मात्र 3 हाथ होती है। ये कैसे ये सब कर पाएगा? परंतु कलयुग ने अपने व्यक्ति को आदेश कर दिया कि जाओ और कैलाश पर्वत की तलहटी में जो बड़ा भारी पात्र रखा है, तुम्हें इसमें ये हजारों मन चावल बनाना है और शिव गणों को भोजन कराना है। इतना सुन कलयुग का व्यक्ति उस पात्र के पास गया और उसने देखा कि यह तो बहुत भारी है, ये तो मुझसे हिलेगा तक नहीं। परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। उसने पात्र को वहीं रखा, रहने दिया और उसी के नीचे मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया और भट्टी तैयार कर ली और फिर देखा कि लकड़ियां वहां पहले से एकत्रित हैं। उन्हीं को उठाकर उसने आग जलाई और उसमें चावल डाले, फिर पानी डाला और भोजन तैयार कर लिया। वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान निकला, उसने कुछ भी मेहनत न करते हुए भोजन बना लिए। फिर उसने शिवगणों में से 4 बलवान गणों को अपनी बुद्धि विवेक से निवेदन कर भोजन परोसने का आग्रह किया और उन चारों व्यक्तियों ने बाल्टी में भर भर कर सभी गणों को भोजन कराया। अंत में कलयुग के व्यक्ति ने उन चारों को भी भोजन कराया और उस पात्र को साफ करके वहीं रख दिया और अपने महाराज कलयुग के पास आया और बोला कि महाराज, मैंने अपना अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया। ये सुन कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, शाबाश, तुमने मेरी लाज रख ली। ये सब देख तीनों युग और स्वयं महादेव भी हैरान रह गए। फिर कलयुग शिव जी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, अब आप ही फैसला कीजिए। इतना सुन प्रभु ने बहुत विचार किया और कहने लगे कि सतयुग के व्यक्ति ने अपने बल से भोजन पकाया और मेरे गणों को खिलाया और त्रेता युग के व्यक्ति ने भी स्वयं ही भोजन पकाकर अपने हाथ से परोस कर खिलाया। यही द्वापर युग के व्यक्ति ने किया। परंतु कल युग के व्यक्ति की बुद्धि देखिए, कितना विशाल और भारी पात्र था। वो तो इसको हिला भी नहीं सकता था, परंतु उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर भोजन तैयार किया और फिर मेरे ही गणों की मदद से अन्य सभी गणों को भोजन भी करवाया और स्वयं बैठा रहा। कितना बुद्धिमान है ये व्यक्ति। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत ही बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें लोग मशीनों के उपयोग से बड़े बड़े आविष्कार करेंगे और ये मशीनी युग कहलाएगा। सतयुग, त्रेता और द्वापर में बलशाली लोग तो हुए और कई अवतार भी, परंतु उन लोगों ने अपने बल के अहंकार में अत्याचार किए और स्वयं परमात्मा के अवतार को भी नहीं पहचान पाए और उनसे ही युद्ध किया। इसलिए वो बलशाली तो हुए, पर उनमें बुद्धि विवेक की कमी थी। इसके पश्चात महादेव ने न्याय करते हुए कहा कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली और तुम तीनों युगों ने अपने बल का प्रयोग किया, परंतु कल युग ने अपनी बुद्धि से इस परीक्षा को पास किया। इसीलिए मैं आप सब में कलयुग को सबसे बड़ा युग घोषित करता हूं। इतना सुन सभी युगों ने महादेव का फैसला स्वीकार किया और सभी अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ये वीडियो अपने सभी संबंधियों को सेंड भी अवश्य करें। हर हर महादेव।